डीटीआई डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में राय सोनीपत में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में हुई थी। अगला प्रश्न है, कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? कालिदास ने संस्कृत भाषा में रचनाएं लिखी थी। अगला प्रश्न है, 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या की थी? 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की ऊधम सिंह ने लंदन में हत्या की थी। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? टोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। अगला प्रश्न है, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म चंद्रावल है। अगला प्रश्न है, असम का पुराना नाम क्या है? असम का पुराना नाम कामरूप है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर सन 1973 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? प्याज लहसुन में गंध सल्फर तत्व के कारण होती है। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु सरकारिया आयोग गठित किया गया। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? नई दिल्ली का वास्तुकार एडविन ल्यूटिन इंग्लैंड था। अगला प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? पृथ्वी पर दिन रात भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मादुरै तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन भारत देश में होता है। अगला प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर अनाईमुदी है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का कोरोमंडल तट नाम है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन क्षेत्र से है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह जम्मू कश्मीर है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? शुक्र ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नानमल बोरलॉग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? दलदली भूमि में मीथेन गैस निकलती है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरल है। अगला प्रश्न है, 1984 में भारत गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? 1984 में भोपाल में गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसोनाइड गैस के कारण हुई थी। अगली प्रश्न है, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग महर्षि दयानंद ने किया। अगला प्रश्न है, विलय की नीति किसने लागू की? विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू की। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई। अगला प्रश्न है,
केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? केसरी और मराठा अखबारों का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? टोडरमल का संबंध भू राजस्व व्यवस्था क्षेत्र से था। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। अगला प्रश्न है, पोलियो का टीका किसने खोजा था? पोलियो का टीका जोनास साल्क ने खोजा था। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर जैन संत की विशाल प्रतिमा है। अगला प्रश्न है, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा अमेजन नदी की है। अगला प्रश्न है, जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें खरीफ की फसलें कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन नेकचंद ने बनाया था। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला प्रश्न है, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। अगला प्रश्न है, योगेश्वर दत्त और सुनील कुमार का संबंध किस खेल से है? योगेश्वर दत्त और सुनील कुमार का संबंध कुश्ती खेल से है। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उत्तरदायी थे। अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन किसने चलाया था? कूका आंदोलन गुरु राम सिंह ने चलाया था। अगला प्रश्न है, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? 1815 ईस्वी में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। अगला प्रश्न है, शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम अष्टप्रधान था। अगला प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल स्मारक बनवाया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के शासन काल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? जहांगीर मुगल बादशाह के शासन काल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? सिख धर्म के गुरु अर्जुन देव गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा पुस्तक की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। अगला प्रश्न है, किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा ने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच और कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में हुआ। अगला प्रश्न है,
शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। अगला प्रश्न है, सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। अगला प्रश्न है, सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। अगला प्रश्न है, कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? कुंभ के मेले का शुभारंभ हर्षवर्धन ने किया। अगला प्रश्न है, किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला 12 वर्ष बाद लगता है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला भरता है? भारत में 4 स्थानों पर, हरिद्वार गंगा, इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर, उज्जैन शिप्रा पर कुंभ का मेला भरता है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफाओं में चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। अगला प्रश्न है, कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? हैदराबाद नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? भारत में 9 पिन कोड जोन है। अगला प्रश्न है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? भारत में डाक सूचकांक प्रणाली का शुभारंभ 1972 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम भारतीय रेल है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समझौता व थार एक्सप्रेस है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? भारत में प्रथम विद्युत रेल 1925 ईस्वी डेक्कन क्वीन चली। अगला प्रश्न है, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई 66,1974 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल सुरंग जम्मू कश्मीर है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला लद्दाख है। अगला प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित बर्फ से ढका है? अंटार्कटिक महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित बर्फ से ढका है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है? पृथ्वी तल पर 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद कच्चातुबू द्वीप और न्यूमर द्वीप पर है। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3,214 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में 5,172 घंटे का अंतर है। अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग जम्मू कश्मीर राज्य में है। अगला प्रश्न है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले टीथिस नामक सागर था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? भारत में सर्वप्रथम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेर
पेरियार केरल अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? लाहौर दिल्ली बस सेवा सदाए सरहद कहलाती है। अगला प्रश्न है, कोयला की सर्वोच्चतम किस्म कौन सी होती है? कोयला की सर्वोच्चतम किस्म एंथ्रेसाइड होती है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला? सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर मोहनजोदड़ो में मिला। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। अगला प्रश्न है, रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? रबी की फसलों की बुआई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में की जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा किसे कहा जाता है? फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा पेले को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। अगला प्रश्न है, गेमिवट शब्द किस खेल से जुड़ा है? गेमिवट शब्द शतरंज खेल से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी 4 फुट होती है। अगला प्रश्न है, सिली पिवाइंट किस खेल से संबंधित है? सिली पिवाइंट क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? ब्राजील देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।